डायरेक्टर लीना का एक नया विवादित ट्वीट आया है। देखिए, पहले मां काली को लेकर विवाद चल ही रहा है, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर। इस बार इस विवाद को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इस बार शिव पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया गया है। इसे लेकर पहले ही उनके खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक बयान दे रहे थे कि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाई जाएगी तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टर लीना को देख रहे हैं, वो इस विवाद को और बढ़ाती चली जा रही है। तो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मां काली को पहले धूम्रपान करते दिखाया और अब शिव पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया है। तो अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का ये काम कर रही हैं डायरेक्टर लीना। कनाडा में भी जिस जगह पर इस फिल्म को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे, जहां जहां प्रमोशन किया गया था, वहां भी इसे लेकर खेद जता दिया गया है। भारतीय उच्च आयोग ने भी इसे लेकर ऐतराज जता दिया है। भारत में इसे लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन डायरेक्टर लीना जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहले मां काली का अपमान और अब आप देख रहे हैं शिव पार्वती को सिगरेट पीते दिखाना। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर। ये देखिए, ये वो ट्वीट है जो डायरेक्टर लीना की तरफ से इस बार किया गया है। वो जानती हैं, इस बात को समझती हैं कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन फिर भी पहले मां काली को इस रूप में दिखाना जिससे कि लोग नाराज हों, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हों, और इस बार यहां से एक कदम और आगे बढ़ते हुए शिव पार्वती को भी इस तरीके से सिगरेट पीते हुए दिखाना। वो जानती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये कोई अनजाने में की गई भूल या फिर गलती नहीं है, क्योंकि जब उनसे मां काली को लेकर सवाल पूछा गया कि आपने उन्हें इस तरह से क्यों दिखाया है, तब भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। शहजाद, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप अनजाने में कोई भूल कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। आप सब कुछ जानते बूझते हुए एक के बाद एक इस तरह के ट्वीट और इस तरह की तस्वीरें, जाहिर तौर पर आप धार्मिक भावनाएं सोच समझ कर आहत कर रहे हैं। देखिए, ये कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं, ये डेलिबरेट प्रोवोकेशन है, ये उत्तेजित करने की साजिश है, और ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है कि हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए और ये बयान दिए जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इकोसिस्टम इनके पीछे खड़ा है। इनके पीछे लेफ्ट और कांग्रेस का इकोसिस्टम खड़ा है। और तृणमूल कांग्रेस की भी बात कर लो, उन्होंने हुस्न अफरोजी के लिए कंडेम तो कर लिया महुआ मित्रा को, पर इतने घंटों के बाद क्या कार्रवाई की महुआ मित्रा पर? तो ये दिखाता है कि महुआ मित्रा हो या चाहिए तथाकथित फिल्म मेकर हो, ये इकोसिस्टम पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है, क्योंकि इनकी पूरी लंबी फहरिस्त है। और हिंदुओं आस्था को देना गाली, ये सेकुलरिज्म कहलाता है। हिंदू आस्था का मखौल उड़ाना, ये प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म कहलाता है। इसीलिए बार बार किया जाता है। ये द्वेष फैलाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, भड़काने के लिए ये डेलिबरेटली किया गया प्रोवोकेशन है। शहजाद, भारतीय उच्च आयोग की तरफ से ऐतराज जता दिया गया है, इससे आगे हम किस तरह के एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपको शायद पता होगा कि जो ओरिजिनल पोस्टर था उसको भी हटाने के लिए हमने मांग रखी थी। वहां की म्यूजियम ने भी उस पर कार्रवाई की है, ट्विटर ने भी उस पर कार्रवाई की है, केसेस भी फाइल किए गए हैं, महुआ मित्रा पर भी केसेस फाइल किए गए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी इस इकोसिस्टम के तहत इनको बैकिंग देते हैं, शशि थरूर, महुआ मित्रा, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आकर स्पेसिफिकली बताए कि उन पर कार्रवाई क्या करेंगे। अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि उनका इकोसिस्टम ही है जो हिंदू आस्था को गाली देने के लिए इन लोगों को आगे कर रहा है। शहजाद, लीना की अगर हम बात करें तो टोरंटो बेस्ड वो हैं। जब पोस्टर आया मां काली का, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें आपत्तिजनक लगा वो पोस्टर लोगों को, उसके बाद उन पर सोशल मीडिया पर और साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया भी उन्हें बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। और तब उन्होंने कहा कि जिस तरीके की हेट मुझे भेजी जा रही है, जिस तरीके से मुझे थ्रेटन किया जा रहा है, वो गलत है। लेकिन आप खुद तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, लेकिन आप फिर से इस तरीके का ट्वीट करके एक नए सिरे से विवाद को जन्म देना चाहती हैं, तो जाहिर तौर पर ये सुर्खियों में बने रहने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए, कुछ लोग जो है चीप अटेंशन सीकिंग और पब्लिसिटी के लिए बार बार इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। और इसी श्रृंखला में मुझे लगता है पहले भी उन्होंने ये पोस्टर दिया था और अभी भी ये जो पोस्टर निकाला, ये ट्वीट किया है, ये लगता है चीप पब्लिसिटी सीकिंग का एक मामला है। परंतु
इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इनके हौसले क्यों बुलंद होते हैं, क्योंकि देश में ही बैठा एक इकोसिस्टम, कांग्रेस लेफ्ट तृणमूल कांग्रेस का इकोसिस्टम इन लोगों को संरक्षण देता है, उनको पालन पोषण करता है, इसीलिए ये लोग जो है उनके हौसले बुलंद है और इस इकोसिस्टम को आज जवाब देना चाहिए। देश में हम शहजाद देख रहे हैं किस तरह से, चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे अमरावती की घटना हो, माहौल को ठीक रखने के लिए पुलिस प्रशासन सरकारें इस वक्त कितनी ज्यादा जद्दोजहद कर रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं। और इस तरह के माहौल के बीच में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कंट्रोवर्सी, ये माहौल को और खराब करती हैं। देखिए, कुछ लोगों का एक टूल किट बना हुआ है और ये इंटरनेशनल टूल किट है कि किस प्रकार से माहौल को बिगाड़ा जाए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए और चीजों को भड़काने के लिए इस प्रकार की चीजें की जाती है। तो इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये जो पूरा एक टूल किट है, इंटरनेशनल टूल किट है, जिसका इकोसिस्टम यहाँ पर भी बैठा हुआ है, इनकी पूरी तारों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि हमने जिक्र किया, ये टोरंटो बेस्ड है, भारतीय उच्चायोग की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है आपने बताया, लेकिन एक्शन को लेकर क्या हमारे हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं यहाँ पर? मुझे लगता है कि कानूनी रूप से जो भी एक्शन किया जा सकता है वो अलग अलग राज्य सरकारें कर भी रही है, परंतु इस प्रकार से जो कार्रवाई करनी है वो उस पर भी करनी है, राजनीतिक रूप से भी इकोसिस्टम की जवाबदेही तय करनी है, जो इकोसिस्टम यहाँ पर बैठकर उनको सरकारी संरक्षण देता है। जैसे ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई महुआ मित्रा पर नहीं की है। कांग्रेस की सरकारें हैं, वो किस प्रकार से उदयपुर में क्या उनकी भूमिका रही हमने देखा है, किस प्रकार से अमरावती में उनकी सरकार थी तो क्या भूमिका रही हमने देखा है। तो ये इकोसिस्टम को आज एक्सपोज करना ये बहुत जरूरी हो चुका है।